एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि ज़बान मायने रखता है और किसी स्कॉलर ने कहा है कि किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी ज़बान को ख़त्म कर दिया जाए। ना चाहिए शौकिया एमएलए, ना चलेगा माफिया राज। कोचा धामन मांगे बदलाव। साथियों, अब हो जाए तैयार आपका जिगरी, आपका यार हसन जावेद, विधानसभा प्रत्याशी कोचा धामन। वोट, सपोर्ट, इलेक्ट। इस वक्त हमारे देश के अंदर उर्दू को लेकर काफ़ी जो है पशोपेश का मामला है और उर्दू को लेकर के जो है कई तरह की सियासतें हो रही है, राजनीति हो रही है। लेकिन जब मैं ज़फ़र असलम साहब के यहाँ आया तो मैंने इनके दफ्तर में एक इश्तहार देखा जिसमें जो बातें लिखी है हम चाहेंगे कि आप भी मुलाज़ा फरमाइए, आप भी देखिए। लिखा है कि मैं उर्दू हूँ, मुझको ज़िंदा रहने दीजिए, अपने रोज़मर्रा के काम में मुझको साथ रखिए, यकीन जानिए मैं मर गई तो आपकी तहज़ीब व सकाफ़त भी मर जाएगी। आज उर्दू के नाम पर सियासत हो रही है। हमने देखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कह दिया, उर्दू को लेकर के मुल्ला बोल दिया गया, कटमुल्ला बोल दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उर्दू हमारे भारत की जुबान है, ये कोई बाहर से आई नहीं है। और इन्होंने ये भाषा हिंदुओं के बेहतरीन लेखक, मौर्रिख, तवारीख लिखने वाले जितने भी मकबूल शायर रहे, जितने भी स्कॉलर रहे, सब ने इसको बढ़ाया, इसको परवान चढ़ाया। जी, जिस तरह के मुंशी प्रेमचंद, पंडित बृजनारायण चिकबस्त, शहीद भगत सिंह जी, इन लोगों ने उर्दू को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, शेर व शायरी में बेहतरीन मुकाम हासिल किए। तो भाई हम कहते हैं कि इस जुबान से नफरत क्यों, ये जुबान बोलने वालों से नफरत क्यों? ये भी जुबान आपकी भारत की है, हमारी भारत की है, इसकी कदर कीजिए, इसको और मजबूत कीजिए। हम अपने लोगों से कहेंगे कि इसको मिटने मत दीजिए, इसको आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कीजिए। मैं यही कहूँगा, बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। सरकार कहे कुछ भी कहे, लेकिन हम अपनी तहजीब, तमद्दुन, अपनी जुबान को बरकरार रखने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को बरकरार रखने के लिए हम इस जुबान को फ़रोग देंगे इंशाल्लाह। सर, इस वक्त देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। मुसलमान डर में है, खौफ में है कि अगर ये कानून बन जाता है, जैसा कि लोगों को बताया जाता है कि भाई इस तरह से जो है मुसलमानों की जायदाद, ज़मीनें छिन जाएंगी। क्या मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप लोग, या वाकई में मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, बात में बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मुसलमानों के संपत्ति को हड़पने की एक बहुत बड़ी साजिश है। चूँकि मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी संपत्ति वक्त में दिया हुआ है और उस पर सरकार की बुरी नज़र है। वह उसको हड़पने के लिए इस तरह के नए नए कानून लाने का काम करते हैं। यह मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, उसके संपत्ति को हड़पने के लिए ये काम किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी बिल को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सहयोग से पास होता है। ये भी है इत्तेफाक कहिए, NRC इन्हीं की मेहरबानी से पास हुआ है और ये बिल भी इन्हीं की मेहरबानी से पास हुए हैं। और फिर ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुसलमानों का हमदर्द बने बैठे हुए। ये कैसी हमदर्दी है, समझ से परे है। और उन लोगों के लोग खुद परेशान हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके बड़े बड़े लीडर, जो मुस्लिम लीडर हैं, इस मामला में चुपकी साधे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अपने नेता का दोगली पॉलिसी से वो खुद परेशान है। ना चाहिए शौकिया एमएलए, ना चलेगा माफिया राज। कोचा धामन मांगे बदलाव। साथियों, अब हो जाए तैयार आपका जिगरी, आपका यार हसन जावेद, विधानसभा प्रत्याशी कोचा धामन। वोट, सपोर्ट, इलेक्ट।